नाज़रीन आदाब। सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि सेहत की बात में हम हर बार किसी न किसी मर्ज़ के बारे में तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं जो हमें उस मर्ज़ के बारे में बताते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। जी हाँ, ज़िंदगी है तो बीमारियां तो साथ लगी हुई हैं। कभी ये बीमारियां माहौल से हम लोगों तक पहुंचती हैं और कभी हमारे खाने पीने से हम तक पहुंचती हैं। और जनाब, इस माहौल में न जाने कितने किस्म के जरासीम जो हैं करोड़ों की तादाद में हर वक्त मौजूद हैं। सेहत की बात में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि कई बार हम दवाओं में एंटीबायोटिक या तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या फिर हम वक्त से पहले ही एंटीबायोटिक दवाओं को छोड़ देते हैं। इसका क्या नतीजा होता है हमारी सेहत पर, इसी पर बातचीत करेंगे आज हम। और हमारे साथ जो डॉक्टर तशरीफ रखते हैं आप हैं डॉक्टर BL शेरवाल। आप डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसके साथ साथ आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। डॉक्टर शेरवाल, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम सेहत की बात में। नमस्कार। जैसा कि अभी अर्ज किया कि तबीयत खराब हुई और हम डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर ने हमें दवा दी और ये लगा कि इनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और हमें डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक मिल जाती है। हम खाना शुरू करते हैं, 1 दिन 2 दिन हमने खाई और उसके बाद हमारी तबीयत ठीक हो गई और हम इतना भी गवारा महसूस नहीं करते कि हम डॉक्टर साहब के पास दोबारा जाएं और ये पूछ लें कि डॉक्टर साहब क्या अब हम अपना इलाज बंद कर दें। ये जो मामला है ये कितना ख़तरनाक है? देखिए, इसमें एक तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि मरीज़ डॉक्टर के पास गया है और एक क्वालिफाइड डॉक्टर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गया है। बिल्कुल। और उन्होंने मरीज़ की जो शिकायत है जी वो सुनने के बाद जो वाजिब एंटीबायोटिक है उनको दिया। बिल्कुल। और वो एंटीबायोटिक मरीज़ को खाना शुरू किया है। ख़ास तौर पर ये 2 चीज़ें ज़रूरत होती है, एक डोज और एक ड्यूरेशन। बिल्कुल सही बात है। कितनी डोज खानी है और कितने दिन खाने हैं। खानी है। और इसीलिए मरीज़ को कहा जाता है कि ये फलाना एंटीबायोटिक आपने खानी है और 5 दिन के लिए खानी है। जी बिल्कुल। या 7 दिन के लिए खानी है। बिल्कुल। और इतनी क्वांटिटी में खानी है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को वो दवाई, क्योंकि एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने जांच करने के बाद उनको ये हिदायत दी है कि ये दवाई खानी है। बिल्कुल। अगर वो दवाई किसी कारणवश छोड़ देता है मरीज़ जी, तो उसका जो है नुकसान खाली उस मरीज़ को नहीं है बल्कि इन जनरल समाज और देश तक गणना होती है उसमें। उसका कारण ये है कि जैसे ही हम दवाई को बीच में छोड़ते हैं जी, मरीज़ को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल सही बात है। जबकि उसके लक्षण ज़रूर कम हो गए हैं लेकिन वो मरीज़ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई एंटीबायोटिक दी जाती है जी, वो एक पर्टिकुलर कीटाणु के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के इलाज के लिए दिया जाता है कि बैक्टीरिया उस व्यक्ति में है, इसी के कारण वो बीमार हुआ। जी बिल्कुल। तो उसको एक पर्टिकुलर डोज और पर्टिकुलर एक टाइम के लिए उसको वो दवाई खानी है। वो नहीं खाया तो उससे क्या होगा, वो कीटाणु जो है उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएंगे और उसका जो है कुछ दिन के बाद दोबारा जो है मरीज़ को वो नुकसान होगा और फिर वो दवाई जो है उसको या तो असर करना बंद कर देगी या उसको ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा देर तक उसको दवाई प्रिस्क्राइब करनी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये छोटी सी चीज़ है कि दवाई कभी भी अगर एंटीबायोटिक शुरू की है ख़ास तौर पे तो उसका कोर्स ज़रूर पूरा करें। डॉक्टर शेरवाल, आपने यहाँ पर जो एक इशारा दिया है कि वक्त से पहले अगर एंटीबायोटिक वो रोक देता है तो जो जरासीम है, बैक्टीरिया के जो जरासीम है, वो अपने आप को और मजबूती के साथ अगली बार जो है वो पेश करेंगे और हमारे लिए या डॉक्टर के लिए जो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि फिर उसके खिलाफ दोबारा से लड़ाई लड़ना। ये जो बैक्टीरिया का जो मामला है और जो एंटी बैक्टीरिया जो दवाइयाँ दी जाती हैं, अभी 1-2 रोज़ कबल मैंने एक लीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे पढ़ा AMR, एंटी माइक्रोबायल कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी, तो ये AMR जो है आज की डेट में एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। ओके।
ये एक बहुत गंभीर समस्या है जी। और ये इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं और हमें आम आदमी से लेकर डॉक्टर हो या पैरामेडिकल हो, पॉलिटिशियंस हो जी। या जितने भी हमारे NGOs हो, बिल्कुल, इसमें सबका रोल है। अच्छा, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है जी, दो तरह से होता है। एक तो नेचुरली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक जो है एंटीबायोटिक के ओवर यूज या मिस यूज के कारण अच्छा होता है, ओके, जो हम और आप मिलकर इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। ओके ओके, इसलिए सरकार भी इस पे बहुत काम कर रही है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और सारे स्टेट बिल्कुल इसके लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि इसके लिए एक्शन प्लान बना के और AMR कंटेनमेंट में हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे। हमारी एसोसिएशन, जिससे मैं आज की डेट में प्रेसिडेंट हूँ, इंडियन जी। एसोसिएशन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जी, हम लोगों ने भी इस साल का पूरा साल डेडिकेट किया है जी, कि हम AMR कंटेनमेंट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये जन जन तक इसको पहुँचाए, इसकी Okay. बात करें और सारे स्टेक होल्डर जो हैं जिनको बिल्कुल। ये असर कर सकता है, बिल्कुल उन तक हम ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी आज मुझे मौका मिला है, ये मैं अपील करता हूं सबसे कि AMR कंटेनमेंट में अपना हाथ जरूर बढ़ाएं और ये मिल कर के AMR के लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, एंटीबायोटिक को बचा सकते हैं। फिर इसमें पूरा मुल्क जो है वो इसमें शरीक होगा। डॉक्टर साहब, आपकी इस कैंपेन में आपने यहाँ पर एक बात कही कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अभी पीछे जो हमने एक मिसाल ली वो ये ली कि वक्त से पहले ही एंटीबायोटिक हमने रोक दी, लेकिन आपने ये जो बात बताई AMR के दौरान कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, इसको थोड़ा सा तफसील में बताएं कि क्या नुकसान होता है। एंटीबायोटिक एक क्वालिफाइड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें और उसके बाद ही फार्मेसिस्ट या किसी दुकान से वो दवाई ले। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हर स्टेट का ये दायित्व है, जो उस पर कोशिश हो रही है टाइम टू टाइम। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। हम जो है आम जन के लिए बेसिकली मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ जी, कि जब भी कोई आम बीमारी होती है, सर्दी जुकाम हुआ, डायरिया हुआ जी, या खाली पेट दर्द हुआ या कान में दर्द हुआ जी, तो तुरंत जो है हर आदमी की ये मंशा होती है कि दुकान पे गए नज़दीक, उनको कहा हमको दवाई दे दीजिए। उन्होंने कोई दवाई दर्द की भी दे दी या उसको फिर कह के कई बार मरीज खुद ही कहेगा कि मुझे एंटीबायोटिक दे दीजिए। बिल्कुल, तो एंटीबायोटिक बिल्कुल सही बात दे देते हैं और वो उनको 1 दिन या 2 दिन 4 दिन या कई बार 10 दिन 15 दिन वो खाते हैं, जबकि वो आप उस वक्त जो है एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो एक ये बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर एंटीबायोटिक खाएं और वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर से खाएं, जाहिर सी बात समझ आता है। लेकिन जब एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है वहाँ पर आम जनता बिना जरूरत के एंटीबायोटिक खा रही है और वो भी लंबे वक्त तक खा रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो एक एक्सेसिव यूज है। बिल्कुल, साथ में इसमें देखा गया है कि जो एंटीबायोटिक ह्यूमन यूज के लिए है वो आमतौर पर अगर आप देखेंगे वो एनिमल में यूज होती है। ओके, तो फार्मिंग में यूज हो रही है अच्छे प्रोड्यूस के लिए। तो इसके लिए हम अक्सर बात करते हैं वन हेल्थ की। जी, हम उसमें ये है कि ये बेसिकली सभी डिपार्टमेंट को मिलकर इसके लिए लड़ना है। जी, चाहे वो फार्मिंग हो या वेटनरी हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, सभी इसके लिए कार्यरत हैं और सब मिल के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ें ताकि इसकी अवेयरनेस जो है हमारे फार्मर भाइयों में भी जाए, हमारे वेटरनरियन जो है उनमें या जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के लोग हैं उनमें जाए, वहाँ तक भी पहुँचे। आम जनता जो है उसके लिए भी अवेयरनेस हो कि ये एंटीबायोटिक को जुडिशियली यानी कि रैशनली यूज़ करना है, ना कि जब मर्जी उठाया हम इसको यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ख़तरा आपने जो महसूस किया कि ये साहब हम
आने वाले वक्त में बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि हमारे ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक दवा जो है वो असर करना बंद कर देगी। ये खतरा कब महसूस हुआ? देखिए, ऐसा है कि हम जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं देखता हूँ, NCDC, ICMR, ये एक्चुअली बहुत दिन से इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है हम जो है जगह जगह से या अपने लैब में काम करते हैं जी। उससे हम रोज़मर्रा में ये देखते हैं कि कितने जो पर्टिकुलर एरिया में हॉस्पिटल में जब आपका हम कल्चर करते हैं जी, तो उससे आपका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जरूर देखते हैं। अच्छा अच्छा। उसका क्या होता है कि वो एक बेसिकली हम सर्विलेंस कहते हैं, जो एक्टिवली सर्विलेंस करते हैं। बिल्कुल ठीक। और उसके अंदर हमको ये पता लगता है कि कौन सा कीटाणु कौन सी दवाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है और कितने परसेंटेज में। अच्छा, ओके। तो उससे एक ये डाटा जब बनता है तो ये एक बेसिकली पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। उसके बाद जो है ना उस पर काम करते हैं और एक रिसर्च कंपोनेंट रहता है। उसके बाद हमें पता लगता है कि क्या रेजिस्टेंस पैटर्न अभी डेवलप है, चल रहा है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले जैसे हमारा 20-30 साल पहले, मान लीजिए 40 साल पहले, एक कॉमन मेडिसिन है अमोक्सिसिलिन है, वो आम तौर पर एक आम कीटाणुओं के अगेंस्ट जब देते थे तो हम यहाँ जो है बीमारियाँ जो कीटाणु हैं सब उसके सेंसिटिव होते थे और बीमारी ठीक होती। लेकिन आज की डेट में अगर आप कॉमन मेडिसिन जो भी दे, चाहे अमोक्सिसिलिन या कोई और मेडिसिन हो, उससे ये देखा गया है कि आम कीटाणु जो है उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया है उनके अगेंस्ट, और इसीलिए हम हायर उस पर जाते हैं और मेडिसिन जाते हैं, तो धीरे धीरे करके और मेडिसिन भी रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है। अच्छा। और उसका अंतिम ये होगा कि जैसी जैसी आप 80 साल से हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं जैसे, बिल्कुल, और जिसे एंटीबायोटिक को डेवलप करने में आमतौर पर 10 से 15 या 15 से 20 साल लगते हैं और बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर या पैसा उसमें लगता है उस पर। बिल्कुल। अगर उसमें जब तक जब कोई मेडिसिन आती है उसको अगर हम ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम सेव नहीं करेंगे, तो वो बहुत जल्द जो है अपना असर खोना शुरू कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारा यही है कि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझें और एंटीबायोटिक को जहाँ ज़रूरत हो वहीं यूज़ करें, ताकि हम उस एरा में ना पहुँचें जो 80 साल पहले था कि कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हुई और हम मरीज़ खो देते थे या जो बिल्कुल, है बिल्कुल। उनको जान नहीं बचा सकते थे, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। आज की डेट में हमारे पास एंटीबायोटिक है, हम खुशनसीब हैं इसके लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर हम अपनी गलती के कारण, जिसमें हम ओवर यूज, एक्सेस या मिसयूज की बात करते हैं, इनको अगर खो दें और इन पे असर करना बंद हो जाए कीटाणुओं पे, तो हम उस बेसिकली स्टेज पे दोबारा पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि कॉमन एलिमेंट के कारण जो है आम आदमी मरने लगेगा। बिल्कुल। तो उसको बचाने के लिए आज की डेट में हमारा और सबका ये बेसिकली लक्ष्य है कि सब लोग मिल के इससे बचाएं, ताकि हम एंटीबायोटिक को बचा सकें। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो कहीं ना कहीं हाइजीन जो है वो उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ को बनाने के लिए। तो हम बैक्टीरिया की चपेट में ही ना आएँ, उससे बेहतर ये है कि हम हाइजीन की बात करें। AMR में भी मैंने देखा, उस दिन पढ़ा भी मैंने कि आपने हेल्थ हाइजीन की बात की है, और क्या क्या बात की है उसमें हमने। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने अभी कहा कि हैंड हाइजीन या हाइजीन जी, और एक इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वैक्सीनेशन। बिल्कुल। दो चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि हैंड हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है। आम तौर पर अगर आप हाइजीन रखेंगे तो आपको इन्फेक्शंस नहीं होगी। बिल्कुल। चाहे वो आप हाउस होल्ड की बात करें, चाहे घरों में बात करें या हॉस्पिटल में बात करें या किसी क्राउडेड एरिया में। बिल्कुल। अगर आप हाइजीन, जैसे आमतौर पर एक कैंपेन है कि आप शौच से बाद और खाने से पहले या अस्पताल में जाते हैं तो मरीज़ को छूने से पहले, मरीज़ को छूने के बाद, या कोई प्रोसीजर करने से पहले उसके बाद, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हम ध्यान रखें, बेशक, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम बीमारियां फैलाने
को रोकते हैं, रोक सकते हैं। तो बिल्कुल, उसके लिए हम अगर बीमारी नहीं होगी तो नेचुरली एंटीबायोटिक यूज नहीं होगी, ओवर यूज नहीं होगी। बिल्कुल। अगर हम आज की डेट में मान लीजिए कि इन्फेक्शन 1 से 2, 2 से 4 लोगों को फैलती है, वहीं पर हम उसको बैरियर लगाएं, बिल्कुल, तो वो एक सामाजिक एक मान लीजिए एक बेसिकली अवेयरनेस है कि लोग जो है सैनिटेशन से एक दूसरे को बीमार होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा वैक्सीनेशन। जी, वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर जिस बीमारी के लड़ने के लिए आज की डेट में हमारे पास वैक्सीन है, बिल्कुल ठीक, वो अगर वैक्सीनेशन का कोर्स हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हर परिवार को मैं ये चाहूँगा, जो कि गवर्नमेंट तो बहुत इसमें एक्टिवली वो करती है असर, लेकिन हम भी चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीनेशन हर बच्चे को कंप्लीट कराएं, जितनी वैक्सीन्स हैं वो सब कंप्लीट कराएं। उसका कारण ये है कि कम से कम वो बीमारी के लिए जो बीमारी से बच सकता था वो बीमारी नहीं होगी और वो इसका मतलब ये होगा कि उतनी ही आप एंटीबायोटिक यूज करने से बचेंगे। तो आप इनडायरेक्टली आपका जो है आप सेव कर रहे हैं आपकी एंटीबायोटिक फ्यूचर जनरेशन के लिए। डेफिनेटली बहुत खूब तरीके से आपने डॉक्टर साहब बताया। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं, मेडिसिन जब हम लेते हैं, तो ऐसे में क्या डाइट का इसमें क्या रोल होता है? अच्छी डाइट हमें लेनी चाहिए या ये डिपेंड करता है किस तरह के मर्ज में हम मुब्तला हैं कि उसमें हमें एंटीबायोटिक्स के साथ डाइट लेनी है या नहीं लेनी है? क्या आपका मशवरा है इसमें? एंटीबायोटिक जब भी लेते हैं एक्चुअली बेसिकली हमेशा एक तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई खाने से पहले लेनी है, बिल्कुल ठीक, और कौन सी दवाई खाने के बाद लेनी है। आमतौर पर वो दवाई खाने से पहले लेनी चाहिए जिसमें इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन अगर ज़रूरी है और जल्दी असर करेगी जी, और कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जो इमीडिएटली आपको लेनी है लेकिन खाने के बाद लेनी है, उसका असर ज़्यादा होगा। रीज़न ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और स्लोली अब्जॉर्व होगी और लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा करेंगी। बिल्कुल। जहाँ तक बात है डाइट की जी, तो क्योंकि जब आपकी जो बीमार होते हैं आप, तो आपकी इम्यूनिटी लो होती है। बिल्कुल। एक तरीका तो ये है कि आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो कीटाणुओं से लड़ने के लिए दे रहे हैं। जो इस कीटाणु के कारण आप बीमार हुए हैं, अगर उस कीटाणु को पता लग गया तो वो उसको मारने के लिए हमने एक एंटीबायोटिक दी है, तो उस पर असर करेगी। लेकिन साथ में आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए आपकी सेहत भी जरूरी है, तो उसके लिए आपका प्रॉपर खाना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए आपको कोई जो खाना है उसमें आपका प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन या फैट कितना खाना है, विटामिन्स कितने लेने हैं, कितने लेनी है, तो उसके लिए आमतौर पर आप जो है अगर मिल्क वो ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क को हम मानते हैं कंप्लीट फूड है बिल्कुल। और साथ में अगर आप फ्रूट्स ले सकते हैं तो वो उसके अंदर जो है ना आप सारे मिनरल और विटामिन आपको मिलेंगे। तो इसलिए वो हमेशा एंटीबायोटिक जब लेते हैं तो डाइट का हमेशा ध्यान रखें, उसमें खाना नॉर्मल जो खाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन साथ में अगर ऐड ऑन करें आप अच्छा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लें और फल या फ्रूट जो खा सकते हैं आप वो खाएं। ज़रूरत उसके लिए एंटीबायोटिक के ये नहीं है कि उसका कोई असर होता है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी के लिए उसके ज़रूरी है उसके साथ, ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ताकतवर हो जाता है। बिल्कुल। क्या एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से डॉक्टर साहब भूख के ऊपर कोई असर पड़ता है कि भूख खत्म होने लगती है? क्या कुछ ऐसा है? एंटीबायोटिक से भूख का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ एक एंटीबायोटिक का ये है कि जब खाते हैं आमतौर पर तो उसका अपना एक डिस्टेस्ट या कोई एक पेशेंट को लगता है कि इच्छा नहीं करती है। हाँ बिल्कुल। तो उसी के लिए बेसिकली उनको ये लगता है कि कुछ मैं नहीं खाऊंगा जो है जी, खास तौर पे बच्चों को आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि जो चीज़ बच्चों को अच्छा लगता है वो आप उनको खाएं और डाइट का ध्यान रखें किसी ना किसी फॉर्म में। मान लीजिए कोई सॉलिड नहीं खानी तो लिक्विड जरूर दें उनको, जो है ना, ताकि वो डाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है खाने। डॉक्टर साहब ज़्यादातर ये देखा है कि जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स तो उसमें देखते हैं पेट की दवा भी वो अलग से देते हैं कि वो ये एक ख़तरा महसूस करते हैं कि पेट में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, दर्द हो या लूज मोशन हो जाएं
तो क्या ऐसा हो जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक जब शरीर में जाती है तो बेसिकली वो अब्जॉर्व होती है और इंटेस्टाइन के थ्रू ही अब्जॉर्व होती है और हमारे खून में जाती है और उसके बाद कीटाणु पे असर करती है। हमारे जो पाचन तंत्र है उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा है, जो आम तौर पर हम बोलते हैं अच्छे कीटाणु हैं। बिल्कुल। तो वो उसके कारण जो है वो कम हो जाते हैं। अच्छा। इसीलिए आमतौर पर हर एंटीबायोटिक जो देते हैं डॉक्टर उसके लिए ज़रूर बोलते हैं कि या एक तो आप दही जरूर खाइए, बिल्कुल, और वो भी प्रोबायोटिक दही है, या आप बी कॉम्प्लेक्स लीजिए या कोई भी प्रोबायोटिक वो ले जिससे आपका नॉर्मल फ्लोरा है जो वो बढ़े, ताकि आपको यूजली अगर डायरिया होता है वो ना हो। बिल्कुल, तो वो जरूर खानी चाहिए डायरिया, तो इससे हम बच सकते हैं इस चीज़ से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, AMR को लेकर क्या मज़ीद प्रोग्राम हैं हमारे मुल्क में, ताकि हम एक इस जो पूरा आपका जो कैंपेन है AMR का, किस सिम्त में लेकर चल रहे हैं, किस सिम्त में जा रहा है? AMR पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत एक्टिवली लगी हुई है जी, और उनके लिए जैसे मैंने पहले ही बताया 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक NCDC और एक ICMR। उसके अंदर AMR कंटेनमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी कुछ लैब एस्टेब्लिश की। अच्छा। और इवन जो आपने शुरुआत में कहा कि AMR आपने पेपर में पढ़ा, वो एक बड़ा कंपेन ICMR भी लॉन्च कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मिल के, और गवर्नमेंट खाली हम ये कहें कि गवर्नमेंट सब ये करे, इसीलिए हमारी अपनी एसोसिएशन ने भी इसके लिए ये कैंपेन 2019 खास तौर पे हमने ये रखा है कि गवर्नमेंट के साथ अगर हम अपनी तरफ से एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे 3000 से ज़्यादा मेंबरान हैं, उसके अंदर अगर हम लोग अपना रोल अदा करें, बिल्कुल, जहाँ पर हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर को जी एक वन हेल्थ प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम दूसरे महकमे के लोगों को, दूसरे डिपार्टमेंट जैसे वेटनरी या फार्मर्स की बात करेंगे, जी, उन तक पहुंचेंगे। साथ में एक इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर स्टेक होल्डर हम मानते हैं वो आम आदमी, जाहिर से आम आदमी को हम कोशिश करेंगे कि उसके इस कैंपेन के साथ जोड़ें, और हर अस्पताल में जहाँ पर भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिशियंस हमारे जो कोलीग्स हैं और PSM के जो लोग हैं, उनके साथ जुड़ करके हम पब्लिक कनेक्ट, हम अगर ये बात सीधी मरीजों के या मरीजों के अटेंडेंट तक पहुंचा पाए कि AMR कंटेनमेंट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे खाली अभी नहीं अगली जनरेशन को भी इसके नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, उस पे अगर हम उन आम लोगों को इसके साथ जोड़ पाएँ, उनको एक मैसेज दे पाएँ, बिल्कुल, कि एंटीबायोटिक कभी भी अपने आप से जाकर काउंटर पे लेकर मत खाएं, ना खाएं। बिल्कुल, अगर एंटीबायोटिक की आपको जरूरत लगती है, आपको लगता है आपको लक्षण ऐसे हैं, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल, और उनको कहें कि मेरे को पूरी जांच करके बताइए मुझे क्या तकलीफ है, ये लक्षण बता दीजिए। क्वालिफाइड डॉक्टर अगर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है तो मेरी एक और अपील है कि वो एंटीबायोटिक पूरा खाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद एक आम तौर पर अक्सर देखा गया है कि मरीज वो 2 या 3 दिन के बाद नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में वो दवाई अक्सर ये लोग करते हैं कि कोई दूसरा आदमी को प्रिस्क्राइब कर देते हैं सेम मेडिसिन। बिल्कुल, तो उससे बचना चाहिए कभी भी, क्योंकि लक्षण एक जैसे हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दवा वही लगेगी। तो इसलिए हमेशा आप जो है क्वालिफाइड डॉक्टर से एक जब तकलीफ हो तो जाइए और वो दवाई लीजिए जो है। साथ में हम जो है कोशिश करेंगे कि अगर लोगों को अवेयर करने के लिए बिल्कुल हम डिफरेंट स्ट्रीट प्लेज या नुक्कड़ नाटक
जिससे हम आम जनता को जोड़ सकें इस कैंपेन के साथ। बिल्कुल, बहुत तफसील से आपने जानकारी दी है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन्स के बारे में। तो हम ये उम्मीद करें डॉक्टर साहब कि जो नाजरीन इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, कि वो इस तरह की दवाइयों को लेकर अब उनमें बेदारी आनी शुरू हो जाएगी। हमें लगता है जब हम AMR की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम उसको ये कहेंगे कि आज आप जो दवाई खा रहे हैं इससे आपको फायदा है कितना और कितना नुकसान है, बिल्कुल उसको नहीं पता। वो गया, उसको तो ये लगा कि मुझे बुखार है तो मेरा पहला काम है मैं एंटीबायोटिक खा लूँ, क्योंकि 10 साल पहले मुझे ये बुखार हुआ तो मैंने खा लिया था एंटीबायोटिक। बिल्कुल। तो जब हम उसको बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप जो है जब तक आपको नहीं लगता कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, तभी आपको अगर जरूरत होगी तो एंटीबायोटिक खाइएगा, अदरवाइज नहीं तो आपको इसको फायदे की जगह नुकसान होगा, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज था या फंगल डिजीज था जिसमें आपको एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और आपने इसको खाया, एक तो पैसा आपका लगा, साथ में रिसोर्सेज हमारे देश के और आम जनता के मान लीजिए वो उसको नुकसान होता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हम ये अगर अवेयरनेस आम जनता तक पहुंचा पाए, और अगर 10% लोग भी जागरूक हो गए तो एक दिन ऐसा होगा कि वो सब लोग, अगर कोई आदमी उसको मेडिसिन देगा और वो उसको लगता कि एंटीबायोटिक है, जिस दिन वो आम आदमी उसको रोक के कहे कि नहीं ये गलत है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर शेरवाल, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी तफसीली जानकारी हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में दी। हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नाजरीन, बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात आप तक और हम तक पहुंच चुकी है कि जितनी भी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स हैं वो हमें बग़ैर क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे के नहीं लेनी चाहिए, और जितना इन मेडिसिन्स का कोर्स है हमें उस कोर्स को पूरा करना चाहिए, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक कैंपेन हमारे हिंदुस्तानी हुकूमत ने शुरू किया है, AMR कैंपेन, हम उम्मीद करते हैं कि ये अवामुन्नास तक पहुँचेगा और इसकी इफादियत जो है वो हम लोगों तक ज़रूर आएगी। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख के भेजें। हमारा email ID है ddurdufeedback@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। आदाब।